प्राधिकरण की बैठक थी तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। सबसे पहले तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने एक ये निर्णय लिया है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और उसमें कुछ कंसल्टेंट्स नियुक्त करके और डीपीआर तैयार की जाए। ये ताकि जो सुविधाएं हैं यात्रियों को वो हम लोग दे पाएँ, मार्गों को ठीक कर पाएँ, उसमें जिस प्रकार भी प्लानिंग होगी वो किया जाए। सर लगातार कार्रवाई चल रही है चारडी के हरिद्वार में, लेकिन सर इस हम लोगों ने विचार किया है कि कुछ जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध निर्माण हैं, हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कई बार वो कंपाउंड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि किस सीमा तक हम उनको शीतलीकरण देकर कंपाउंड की कार्रवाई करेंगे। सर उसके लिए भी एक कमेटी बनाएगी। सर प्राधिकरण ने इस समय काफ़ी जो आज हमें सूचना दी गई है अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है और लगभग उन्होंने काफ़ी संख्या में कॉलोनीज़ और अन्य जो लेआउट्स हैं उनको सील भी किया है और जो इंडिविजुअल मामले हैं उनको भी टेकअप करेंगे। लेकिन बोर्ड के समक्ष जो बिंदु आए मैं उनके विषय में आपको सर जैसे बात हो रही है लेकिन सुमन होता नगर के नहीं देखिए होगा तो मानकों के अनुसार ही। सुमन नगर पे आज हम लोगों ने चर्चा की है उसका भी विषय आया था और सुमन नगर में कठिनाई ये है कि सुमन नगर क्योंकि टीएचडीसी की जो लैंड थी अलॉटमेंट उस पर विकसित हुआ है तो उसमें कई प्रकार के इशू हैं, लेकिन उसी को मैंने बताया कि अवैध कॉलोनियों को किस सीमा तक हम रेगुलाइज करते हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो बिल्डिंग बायलॉज के अधीन रहते हुए, कंपाउंडिंग के नियमों के अधीन रहते हुए हमने आज एक कमेटी बनाई है जो ये तय करे कि किस सीमा तक किस प्रकार की शिथिलता दी जाए ताकि इस प्रकार के जो कठिन प्रकार के विषय हैं उनको हम कुछ समाधान कर सकें। सर आपने हर की पौड़ी अतिक्रमण एक विषय है, अतिक्रमण पे जिला प्रशासन अपना कार्य करता है, लेकिन जब हम कॉरिडोर की बात करते हैं तो सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। कॉरिडोर एक वृहद योजना को विकसित करने की बात है, जिस प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों पर हुआ है तो वो एक वृहद योजना बनाए जाने की बात है। इसी प्रकार 2 पार्कों को भी, बड़े पार्कों के आज हम लोगों ने सैंक्शन दी है। इसके अलावा जो PMAY के अधीन जो 581 आवास बने हैं सिडकुल के एरिया में उनको शीघ्र अलॉटमेंट का निर्णय लिया गया है। तो इन सब विषयों पर कार्रवाई दूसरा ठीक है। अंतोगत्वा समस्या तो उस नागरिक को आती है जो वहाँ पर मकान बनाकर रह रहा है और ये केवल एक नागरिक के लिए अन्य लोगों की होती है, लेकिन जो बिल्डर डेवलप करता है उसकी भी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं तो उसको भी अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए। ये भी है, HRDA को ये भी देखना चाहिए। लेकिन जो अवैध निर्माण हो गया उसको किस सीमा तक हम रेगुलाइज करेंगे ये भी देखना आवश्यक है कि ताकि भविष्य में इस प्रकार के अवैध तलपट क्षेत्रों को बढ़ावा ना मिले। जो मुझे बताया गया बोर्ड बैठक का तो खैर विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया 100 से अधिक इस प्रकार की कार्रवाई वो कर चुके हैं। सर ये जो चीटियों मुहर लगी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जिसके बारे में हमारे मंडलायुक्त महोदय ने बताया होगा, मैं भी इंगित करना चाहता हूं कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज कंसेप्चुलाइज़ किया है, वो है हर की पैड़ी कॉरिडोर का। कि हर की पैड़ी की तरफ जाने वाले हमारे जितने मार्ग हैं एक खूबसूरत सा कॉरिडोर वहाँ डेवलप हो। जैसा कि आपने देखा होगा हाल के शहरों में जो भी धार्मिक नगरी, चाहे वो बाबा काशी विश्वनाथ जी की हो या महाकाल की धरती इंदौर हो, वहाँ पर एक डेवलप किया गया है। तो अभी ये कल कॉन्सेप्ट लेवल पर है, इसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट की एक अनुमति बोर्ड से ले ली है और प्रयास ये होगा कि एक अच्छा सा प्लान हम लोग इसका बनाएं और बनाने के बाद अपनी राज्य सरकार के समक्ष इसको प्रस्तुत करें ताकि हरिद्वार की जो तीर्थ नगरी के रूप में पहचान है एक अच्छी, साफ़ सुथरी और एक खूबसूरत सी एक कॉरिडोर निकल कर आवे ताकि इस देश विदेश में हमारे हरिद्वार का गौरव और बढ़े। कुछ और भी महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे हम लोगों का लैंड बैंक को लेकर एक इशू था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो करीब 25 एकड़ की लैंड का एक प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन आया है, उस पर भी एक कमेटी बनाई गई है जो देखेगी और इसके बाद उस पर निर्णय करेगी, तो उसको हम लोग शामिल करेंगे। इसी तरह से जो हमारी कॉलोनियाँ काफ़ी लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि जो अवैध कॉलोनियाँ सील हुई हैं आखिर इनका किया क्या जाए और किस तरह से जो लोगों ने किसी प्रकार से बिल्डर से धोखा खाकर अगर उन्होंने ज़मीन ले ली है तो उस पब्लिक को क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो इस पर भी हमारे चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर भी थे, हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया
और ये तय हुआ है कि एक 2-3 अफसरों की कमेटी हम लोग तुरंत वार फुटिंग पर बनाएंगे और इस पूरे प्रकरण को CTCP अपनी राय देंगे और शासन से डिस्कस करके कोशिश की जाएगी कि जो रिलीफ दी जा सकती है इसमें उस पर हम लोग विचार करें। नई कॉलोनियों में में अतिक्रमण का एक अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी हम लोग मेन रोड्स को हम लोगों ने अपना टारगेट किया है, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से अतिक्रमण हटाए जाएँ। जो कंस्ट्रक्शंस बहुत पुराने हो गए हैं और जहाँ पर लंबे समय से लोग रह रहे हैं उसको हटाने में लेकर दिक्कतें हैं और हम लोगों को कोई भी कार्रवाई करते हैं तो सब अपने ही हैं, हरिद्वार के ही लोग रहने वाले हैं, कोई हमारे शत्रु नहीं हैं, अपने ही लोग हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें भी ना हों उसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि 15 साल 20 साल 25 साल से कोई अवैध कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तत्कालीन समय के लोगों की ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था कि लोगों ने इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी और कोई कार्रवाई नहीं की जो उचित नहीं था। तो उसको हम लोग सेकंड फेज़ में टेकअप करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में तो यही हमारा प्रयास है कि कोई नया अवैध कंस्ट्रक्शन या अवैध कॉलोनियाँ न कटें।